हाय एवरीवन, मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का पॉलिटीहुड के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी होंगे। तो आपके लिए अगेन ये दूसरा वीडियो हम लेकर आ रहे हैं जिसमें जॉन लॉक के कमेंट्रीज एंड कोटेशंस का एक डिटेल डिस्कशन है। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें और साथ में अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो hit the like button and subscribe our channel. Let's start the video with the commentaries. पहला है लॉक मेड इंडिविजुअलिज्म एन इनविंसिबल पॉलिटिकल फैक्ट। ये स्टेटमेंट सीसी मैक्सी का है। दूसरा है एवरीथिंग इन लॉक्स सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द इंडिविजुअल। Everything is so disposed as to ensure the sovereignty of the individual. वॉगान की ये स्टेटमेंट है। तीसरा हम देखते हैं The shaping hand was that of Walpole, Jefferson, Gambetta और a Cabot. The voice was invariably the voice of Locke. तो ये फिर से स्टेटमेंट सीसी मैक्सी का ही है। इसके बाद हम देखते हैं Locke has accepted the power of political monarchy but has not recognized the legal monarchy. तो ये गिल क्राइस्ट की स्टेटमेंट है। आगे हम देखते हैं जॉन लॉक हैज़ ऑल्सो फेल्ड टू सी दैट रिवॉल्यूशन नो मैटर हाउ डिज़ायरेबल इट मे नेवर बी लीगल। अगेन ये स्टेटमेंट गिल क्राइस्ट का ही है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट देखने वाले हैं जो थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ऑल्दो इट इज़ नॉट मेड क्लियर इन पब्लिक, इट एक्सेप्ट्स टू एग्रीमेंट्स। बाय द फर्स्ट द स्टेट ऑफ नेचर कम्स टू एन एंड एंड सिविल सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड इन इट्स प्लेस। When the first agreement is reached, then the people collectively make the second agreement regarding the ruler agreement. A government is hereby provided to implement the terms accepted in the original agreement. तो ये स्टेटमेंट वॉगान का है। आपने हॉब्स और लॉक को जब पढ़ा होगा कंपैरेटिव तरीके से, तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि हॉब्स का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक स्टेज में कंप्लीट होता है, जबकि लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। या इवन कहीं कहीं आपने इसको ऐसे पढ़ा होगा कि देयर वर 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि आप पढ़ते हैं कि लॉक का 2 एग्रीमेंट था या लॉक के थ्योरी में 2 सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इसका जो आइडिया है वॉगान से ही निकल के आया है। उन्होंने ही इसे एक्सप्लेन किया है दैट एग्रीमेंट्स जो थे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो 2 हुए थे। पहले में जो है वो सिविल सोसाइटी बनी, उसके बाद फिर लोगों ने फिर से दूसरे एग्रीमेंट के द्वारा, दूसरे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा गवर्नमेंट बनाया। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है इसको एक्सप्लेन करने वाले वॉगान ही थे। इसके बाद एक और स्टेटमेंट गिल क्राइस्ट की ही है, देखेंगे हम। हॉब्स इन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सपोर्टेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की while Locke supported the establishment of the legal rule. तो ध्यान रख सकते हैं, these are the important commentaries related to Locke. आगे देखेंगे हम important quotes given by Locke. वैसे तो बहुत सारे quotes हैं, लेकिन हम इस वीडियो में कुछ important one को डिस्कस करने वाले हैं जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में पूछे जाने की। पहला, reason teaches all mankind who will but consult it that being equal and independent, no one to harm another in his life, health and possessions. दूसरा है do unto others as you want others to do unto you. आपने ये कहावत बहुत बार सुनी होगी कि हमें दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं व्यवहार। तो पता नहीं होता है हमें, लेकिन ये बात जो है लॉक ने कही है कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। तीसरी जो स्टेटमेंट है वो है वेयर देयर इज़ नो लॉ देयर इज़ नो लिबर्टी। जॉन लॉक की ये स्टेटमेंट है, ध्यान रख सकते हैं आप। आगे हम देखते हैं आई हैव ऑलवेज थॉट द एक्शंस ऑफ मैन द बेस्ट इंटरप्रेटर्स ऑफ देयर थॉट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है अगेन लॉक जी का है, जिसमें वो बोलते हैं कि किसी भी इंसान
के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए उसके एक्शंस जो हैं वही सबसे अच्छा हमें बता सकते हैं विचारों को या फिर व्यक्ति के अंदर चल रहे ओपिनियन, बिलीव्स, थॉट्स को। दूसरा आप देखते हैं व्हाट वरीज यू मास्टर्स यू, यानी कि जो चीज़, जो वस्तु, जो विषय आपको चिंतित कर दे वो आपको नियंत्रित कर लेती है। फिर आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट हैज़ नो अदर एंड बट द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी स्टेटमेंट है, ध्यान रख सकते हैं आप। इसके बाद है ऑल मैनकाइंड बीइंग ऑल इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, नो वन आउट टू हार्म अनदर इन हिज लाइफ, हेल्थ, लिबर्टी और पोजीशंस। तो सिमिलर स्टेटमेंट अभी स्टार्ट में ही हमने एक देखा था कोटेशंस, थोड़ा डिफरेंस है लेकिन दोनों जो है लॉक के द्वारा ही दिया गया है। आगे आप देखते हैं ऑल वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉन लॉक का स्टेटमेंट है। ही वॉज फादर ऑफ लिबरलिज्म, इसीलिए उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म बोलते हैं क्योंकि उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को डिफेंड किया था। आगे आप देखते हैं एवरी मैन हैज़ अ प्रॉपर्टी इन हिज ओन पर्सन, दिस नो बडी हैज़ राइट टू बट हिमसेल्फ। तो ये भी स्टेटमेंट आपके लिए ज़रूरी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। थोड़ा समय मैं आपका लूँगी जिसमें हम ये देखेंगे कि JNU, BHU, DU, HCU, JMI या CUET PG के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से, टॉप यूनिवर्सिटीज़ से अपना PhD, अपना PG करना या मास्टर्स कंप्लीट करना विद पॉलिटिकल साइंस, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पॉलिटीहुड लेकर आया है आप सभी के लिए CUET PG 2024 का कोर्स यानी कि बैच, जिसके रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 14 अक्टूबर से ही ये, और क्लासेज जो है वो 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। तो देर ना करते हुए जल्दी से जल्दी आप सभी रजिस्टर कर लें और अपने ड्रीम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट कदम उठा लें। चलिए आगे देखते हैं कि लास्ट हमारी जो बैच रही थी 2022 में वी ऑल सॉ कि 11 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन JNU में हुआ था और 20 से ज़्यादा सिलेक्शंस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हुए थे। 2023 की बात करें तो 25+ सिलेक्शंस हुए हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स JNU, DU, AMU जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अपना इनरोलमेंट, अपना एडमिशन कंफर्म कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द complete video. You can contact us on 9708656639 regarding any query, regarding queries। और अगर आप CUET PG के लिए इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी कॉल या मैसेज करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।